जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था। दूसरे नीम के दरख्त पर मैना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। उसके बरअक्स मैना सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। उसके बरअक्स कौवा सारा दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता फिरता और जो खाने की चीज़ नज़र आती झटपट ले उड़ता। एक रात मैना के घर मेहमान आ गए। खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मैना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक ख़त्म हो गया था। मैना बड़ी फ़िक्रमंद हुई। अब रात गए वो नमक कहाँ से लाती। सोचा चलो कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। मैना जल्दी से कौवे का दरवाज़ा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, मुझे ज़्यादा पीता जाए। मैना बोली, अरे मैं हूँ भाई कौवे, तुम्हारी बहन मैना। कौवा बोला, ओहो शायद मैना मेरे लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आई हो। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मैना बहन, भले इतनी रात है तो क्यों आई? जब बतला देती मैं तुट आ जाता। मगर जब उसने महसूस किया कि मैना के पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रूखे अंदाज में बोला, क्या बात है? वो कौवे भाई माफ करना, आपको रात गए तकलीफ दिए, तो कुछ नमक चाहिए। घर मेहमान आ गए हैं, गाँव की सब दुकानें बंद हैं। सोचा आपका घर तो मेरा नमक का है, आपसे नमक ले लूं। मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे नमक दे दें। तुम्हारा तो था नहीं हो गया। नहीं मैना, इतनी रात गए आस्ता नाफिस मेरी नींद था तेरी, तो मेरा मूड भी था तेरी दिया। तो भला मेरे थर माता तोता में जो निकालता दे दूं। जाइए जाइए अन्ना जानते रहे। मैना बोली, आपका घर नमक का है, इसे भी झड़ झड़ कर जगह पे गिरता रहता है। थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। जाओ जाओ, मुझे परेशान करना आ जाइयो। कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मैना कौवे के तर्ज अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। उसने कहा, ए कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो। मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी जरूरत पर मायूस नहीं किया है। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे जरा नमक क्या मांगने आ गई। तुम इस पर बरस पड़े हो। अरे जाओ भी मैना, थुआंग था लचना दो। और ये कहते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे कौवे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मैना ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहिसी का मुजाहिरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेज़ी की वजह से दरख्त शोर करने लगा और हवा के झकड़े दरख्तों की टहनियाँ झूलने लगीं। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में दुपकने लगे। मैना का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया। मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश के एक ही रेले में तितर बितर होकर पानी में बहकर ख़त्म हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ इधर से उधर छुपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी उससे इज़हार हमदर्दी नहीं की। आखिर गिरता पड़ता मैना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाज़ें लगाने लगा, मैना बहन, दरवाजा खोलो, मना थाला हूँ। मैना ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखा। कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर काँप रहा है।
मैना ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गरम गरम बिस्तर पर लिटाकर उस पर लिहाफ डाल दिया। गरम चीज़ें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने मैना के साथ कितना ख़राब सलूक किया था। मैना ने फिर भी उसे मना नहीं किया अपने घर में आने को। मैना ने उससे बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मैना गरम गरम चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज़ देते हुए बोली, उठिए कौवे भाई, नाश्ता कर लें। बार बार आवाज़ देने पर भी कौवा नहीं उठा। मैना ने घबरा कर लिहाफ उठाकर देखा, कौवा मरा पड़ा था। उसे अपने सलूक और जुल्म की सज़ा मिल चुकी थी। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय। बाय बाय।